ओके सर। तो अब हम लोगों को पढ़ना है प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, प्राइमरी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट, इसके बारे में सीखेंगे। तो प्राइमरी की होता क्या है? प्राइमरी की एक टाइप का कंस्टेंट है। इसमें होता है कि जो भी सारी वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, यूनिक होगी। और अगर किसी कॉलम पे सपोज मैं नेम पे क्या करूँ, प्राइमरी की लगा दूं, तो नेम पे क्या होगा, जो भी वैल्यू इंसर्ट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक वैल्यू, कोई भी सेम डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। समझ में आ रहा है? और तो फिर तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर तो प्राइमरी की और जो एक हम लोगों ने यूनिक कंस्ट्रेंट पढ़ा है, यूनिक कंस्ट्रेंट स्टार्टिंग में, इसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? इसमें डिफरेंस मैं समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू भी, और अभी भी समझा दे रहा हूँ कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो इसके लिए एक टेबल पे आ जाते हैं। सपोज ये बुक्स नाम का टेबल है, जिसमें एक कॉलम है आईडी और एक कॉलम है नेम और एक कॉलम है ऑथर। मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी को मैं बना दे रहा हूँ प्राइमरी की, और नेम को मैं बना दूंगा यूनिक की, ठीक है। यूनिक कंस्ट्रेंट नेम में लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि नेम में, अब देखो यूनिक का मतलब क्या है कि डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी, लेकिन यूनिक की में एक प्रॉब्लम होता है कि नल वैल्यू भी स्टोर हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की में नल वैल्यू स्टोर नहीं होगी। एक तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये है, मुझे मैं चाहूं तो इसमें जितने सारे कॉलम्स दिख रहे हैं ना, आईडी पे, नेम पे और ऑथर ऑथर वाले पे, इस सब पे मैं क्या कर सकता हूँ, सारे पे मैं यूनिक यूनिक की इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम्स में तुम एक टेबल में ही मल्टीपल कॉलम्स में इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं यूनिक की और प्राइमरी की में, ठीक है। प्राइमरी की किसी एक टेबल में कोई एक ही कॉलम होगा, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की को माई एसक्यूएल में ऐड करना हो, पीएचपी माई एडमिन में ऐड करना हो, तो कैसे ऐड करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो टेबल, अगर तुम्हें टेबल क्रिएट करना है, तो जब टेबल क्रिएट करो उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की ऐड कर देते हैं। दूसरा होता है कि पहले से टेबल क्रिएटेड है, सपोज तुमने स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट कर रखा है, लेकिन उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था, तो मैं चाहूँ तो उसमें ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू भी हम लोग ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की को, ठीक है। तो हम लोग पहले प्राइमरी की का एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होता है, और इसका उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वेब सर्वर में आ जाना और कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना। ये एबीसीडी नाम का ये जो डेटाबेस है, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने टेबल्स हैं। इसमें इन्फो नाम का ही एक टेबल है, मैं एक टेबल इसमें क्रिएट करूंगा और उसमें मैं प्राइमरी की ऐड करूंगा और यूनिक दोनों ऐड करूंगा, दोनों का एग्जांपल देखूंगा और वैल्यू इंसर्ट करके देखूंगा, ठीक है। तो एसक्यूएल में आ जाते हैं, क्रिएट टेबल कमांड रन करेंगे हम लोग। ये इसको जूम कर दूं जरा, क्रिएट, एक मिनट इसको मिनिमाइज इधर कर दूं, हाँ अब ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम सपोज स्टूडेंट नाम का मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कॉलम्स बनाऊंगा, एक आईडी नेम नेम का बना दूंगा, आईडी का डेटा टाइप इंटीजर दे दिया और कुछ साइज भी दे दिया, सपोज 20। और अभी तो मैं इसमें कोई अलग से कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन नेम, आईडी नेम, नेम को मैंने वेरचर कर दिया और इसका डेटा टाइप मैंने कितना कर दिया, 200 कर, सॉरी, डेटा टाइप वेरचर कर दिया, और जो साइज है इसको 200 करना है। एक मिनट, सॉरी, 200 कर दिया, फिर कॉमा लगा के, फिर अलग से अगर तुम चाहो तो कुछ और भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आईडी और सिर्फ नेम दो ही कॉलम इसमें मैं बनाऊंगा, ठीक है। और नेम को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसमें यूनिक कंस्ट्रेंट में ऐड कर दे रहा हूँ, यूनिक कंस्ट्रेंट में ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसको कैप्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिक मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है। तो यूनिक का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ तुम लोग? सर यूनिक यूजर नेम देना पड़ेगा, सेम नहीं दे सकते। हाँ, डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकता। और बाकी के लोग चुप क्यों हो, तुम भी सब बताओ। यूनिक के बारे में तो बताया था ना मैंने पिछले क्लास में। चलो ठीक है। और अगर हाँ, इसमें मुझे आईडी को क्या करना था, प्राइमरी की बनाना था, तो प्राइमरी के लिए लिखने के लिए जब भी जितने टेबल्स में कॉलम्स बनाने होंगे वो सब बनाने के बाद लास्ट में क्या करना है कि एक कॉमा देने के बाद प्राइमरी की यहाँ पे लिख देना,
प्राइमरी की, और इसमें ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम को आईडी। तुम्हें प्राइमरी की में बनाना है उसका यहाँ पे नेम लिख देते हैं। तुम आईडी को बनाना है तो आईडी का क्या है, आई, स्मॉल आई, और डी है तो आईडी में लिख दूंगा। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको मैं रन करूंगा, वेट कर लो थोड़ी देर। रन हो गया और यहाँ पे देखो क्रिएट भी हो गया टेबल। इस पे जब क्लिक करेंगे हम लोग तो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके स्ट्रक्चर पे आ जाओ। इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ ताकि तुम लोग को दिखे। हाँ देखो, ये प्राइमरी नाम का एक यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा की, ठीक है। और जिसको मैंने दिख रहा है सर। प्राइमरी प्राइमरी किया है उसका कलर देखो क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया, यानी ये प्राइमरी की मैंने इस पे लगा दिया है, ठीक है। नेम पे मैंने यूनिक लगाया। अब यहीं पे तुम लोग डिफरेंस देख लो, ठीक है। मैंने बताया था ना कि प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू स्टोर नहीं करती है, लेकिन जो यूनिक कंस्ट्रेंट है वो नल वैल्यू भी स्टोर कर सकती है। समझ में आया? तो यस सर। देखो यस आईडी, सर। आईडी में नल में क्या लिखा हुआ है, नो, यानी कि ये नल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की बनाया है तुमने। ओके, लेकिन ओके नेम को सर। तो यूनिक बनाया है तुमने, तो ये क्या नल स्टोर कर सकता है? देखो ऑटोमेटिकली वैम्प ने क्या किया, इस सर्वर ने नल इसमें स्टोर कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू नल कर दी। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको इंसर्ट करके भी देख लेते हैं। ओके, तो इंसर्ट करना है मुझे कौन से टेबल में, स्टूडेंट नाम के टेबल में। तो मैं कौन सी क्वेरी रन करूंगा, इंसर्ट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हाँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सर स्टूडेंट है। स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट है। और इसमें कौन हाँ। कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है, आईडी में और कॉमा नेम में इंसर्ट आईडी करना है। नेम। तो मैंने लिख दिया, उसके यस बाद क्या सर। लिखेंगे, वैल्यूज। वैल्यूज लिखेंगे। और सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे नल वैल्यू दे के देखेंगे, ठीक है। तो आईडी को भी ओके मैं सर। नल देता हूँ, और क्या करूंगा, नेम को भी मैं नल दूंगा। दोनों को मैं नल नल दे के देखता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखना ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये बोल रहा है आईडी कैन नॉट बी नल। आईडी को मैंने क्या बना रखा है, प्राइमरी की बना रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें नल की जगह कुछ वैल्यू दे दूं, वन मैंने दे दिया। और जो यूनिक कंस्ट्रेंट इस पे लगाया था मैंने, इस पे प्राइमरी लगाया था, यस इस पे सर। यूनिक लगाया था ना। अब यूनिक में मैं नल इसमें इस सबमिट करता हूँ। ओके, जब मैं रन करूंगा तो ये देखो रन हो गया। और ब्राउज को मैं दूसरे टैब में ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यानी कि जो हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया है उसमें नॉट नल वैल्यू स्टोर होगी, उसमें नल स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो नेम है, नेम में हम लोग नल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नेम यानी कि यूनिक कंस्टेंट लगा है इसमें। यूनिक कंस्टेंट सिर्फ लगाओगे तो वो तो यूनिक तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें नल भी स्टोर हो जाता है। ओके, ओके सर। तो इसका एक एग्जांपल तो तुम लोगों ने देख लिया। और इसमें यस यूनिक सर। में, प्राइमरी की में हम लोग देखेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यू इसमें इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए फिर से यस सर। क्वेरी में आ जाओ। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, सपोज वन तो मैंने इंसर्ट कर रखा है, पहले से कर रखा है ना। यस और सर। नेम में मैं आदित्य इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। और सिंगल कोट में इसको इंसर्ट करेंगे, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, क्योंकि नेम का जो डेटा टाइप था वो वेरकर रखा था मैंने। ओके, अब इसको मैं रन ओके करूंगा सर। तो देखना क्या ये प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा, क्यों आएगा, डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर की प्राइमरी। यानी कि ये जो मैंने आईडी बनाया है, आईडी में यूनिक वैल्यू स्टोर होगी और नॉट नल वैल्यू स्टोर होगी, नल स्टोर नहीं हो यस सकती, सर। ठीक है। तो दो यस तो सर। मैंने जो प्राइमरी की का प्रॉपर्टीज था वो तो फॉलो हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या था, कि एक कॉलम में कि एक प्राइम। टेबल, एक टेबल होगा उसमें एक, सिर्फ एक कॉलम में लगेगा प्राइमरी की। हाँ सिर्फ एक कॉलम में ही हम लोग प्राइमरी की लगा सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी था। तो अब तो ये यस तो सर। हम लोगों ने क्या किया है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट कर रखा है और उसमें आईडी को प्राइमरी कर रखा है। फिर से मुझे टेबल क्रिएट नहीं करना है। अब मैं क्या करूंगा, ऑल्टर टेबल का यूज करूंगा, ऑल्टर कमांड का यूज करूंगा, प्राइमरी की ऐड करना हो तो सपोज मैं क्या करता हूँ, बैक आ जाते हैं पहले। यहाँ पे क्वेरी लिख रहे थे, यहीं पे लिखेंगे। अब मैं ऑल्टर ऑल्टर टेबल की हेल्प से पहले ये डेटा इंसर्ट कर दूं, जो डुप्लीकेट था वहां पे मैं टू इंसर्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग रन करेंगे इसको। जब मैंने रन किया तो इंसर्ट हो गया। और बाकी फिर से मैं क्या करता हूँ, ऑल्टर कमांड का यूज करूंगा।
ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। और मुझे ऑल्टर क्या करना है? ऐड करना है क्या? प्राइमरी की को ऐड करना है, प्राइमरी की को ऐड करना है। और किस पे ऐड करना है? आईडी पे तो ऐड कर दिया है ना मैंने, नेम पे ऐड करना है, तो नेम पे नेम ऐड पे करना है। होगा सर। नेम मैंने लिखा, अब क्या ये हो जाएगा कि नहीं होगा? तुम लोग बताओ। होगा सर। नहीं होगा सर। क्योंकि मल्टीपल प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरी की नहीं बना सकते तुम, ठीक है। यस सर, यस। इसीलिए मैंने जो यहाँ पे लिखा था, हाँ, प्राइमरी की का जो डेफिनेशन था, तीनों तीनों केसेस फॉलो कर रहे हैं कि प्राइमरी की में यूनिक डेटा होगा हमेशा, डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकता, और प्राइमरी की में नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता प्राइमरी की, और ओनली वन प्राइमरी की हम लोग बना कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं किसी टेबल में, ठीक है। सिंगल टेबल में। ओके, मल्टीपल टेबल, अलग अलग टेबल होगा तो उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो ये समझ गए यस सर। प्राइमरी की के बारे में। यस सर। प्राइमरी की का बेनिफिट क्या हो सकता है? सर बेनिफिट तो है इसका, बहुत सारे बेनिफिट्स है वैसे इसके। हाँ, बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो जब मैं फॉरेन की बताऊंगा ना, उसके लिए मेन इसका यूज होता है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो जनरली अगर मैं, सर हाँ, थोड़ा ना मेरा ना फोन की स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए आप मेरे को वीडियो सेंड कर दोगे जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैं सेंड कर ठीक है, दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है। ओके, सर तो चलो। यूट्यूब पे पब्लिश करते हैं सीधा। हाँ हाँ, यूट्यूब पे देख लेना मेरे। ओके। चलो ठीक है, आईडी और नेम, ओके। ओके सर। तो मैं क्या बता रहा था? फॉरेन। फॉरेन की नहीं, मैं प्राइमरी की का एडवांटेज बता रहा था। एडवांटेज ये है कि जब क्वेरी तो हम लोग क्रिएट करते हैं, तो आईडी को अगर नॉट नल बनाना होता है तो नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है? फिर से हम लोग क्या करेंगे? यूनिक अगर बनाना है तो यूनिक की उसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ये करते हैं ना। यस सर। लेकिन प्राइमरी की ऐड करने के बाद वो बाय डिफॉल्ट यूनिक हो जाएगा और नॉट नल हो जाएगा। तो एक तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? फॉरेन की मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। फॉरेन की इंपॉर्टेंट है, ये देख लो फॉरेन की होता क्या है। फॉरेन की एक दो टेबल, मतलब एक टेबल में दूसरे टेबल का रेफरेंस देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स नाम का, सपोज ये दो टेबल है। एक कौन सा टेबल है? बुक्स नाम का टेबल है। एक कौन सा टेबल है? ऑथर नाम का टेबल है, ठीक है। तो सपोज कोई बुक है जैसे वन, जिसकी आईडी क्या है? बुक की आईडी 1 है, और बुक का नेम क्या है? PHP है। बुक नेम यहाँ पे बी नेम में लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, बी नेम। और ऑथर में जो PHP का बुक है वो सपोज आदित्य सर ने लिखा है, ओके। एक इंग्लिश है, तो इंग्लिश का किसने लिखा है? पवन सर ने लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे भी ऑथर में दो ऑथर है मेरे पास, एक तो आदित्य है, एक कौन है? पवन है, ठीक है। तो ये अलग अलग दो टेबल है। अभी स्टार्टिंग में क्या है? अलग अलग दो टेबल है, दोनों में कोई रेफरेंस नहीं है, कोई लिंक, कोई कुछ आपस में उसको लिंक नहीं किया गया है। अगर मैं इसको लिंक करूं आपस में, जैसे कि जैसे ऑथर लिखा हुआ है, ऑथर की जगह मैं क्या करूं? इस आईडी को लिख दूं, जैसे 1 और 2 लिख दूं, तो फॉरेन की हम लोग इसी को बोलेंगे कि ये ऑथर क्या है? ऑथर फॉरेन की है। फॉरेन की का मतलब क्या है? दूसरे टेबल का जो डेटा है ना, उससे लिंक्ड है ये, ठीक है। दूसरे टेबल के डेटा से लिंक्ड है, दिख रहा है तुम्हें? तो ऑथर में अगर मैं यहाँ पे ऑथर की जगह क्या लिख दूं? 1 लिख दूं, तो ये भी तो पता चलेगा इसको, इस ऑथर को, ए आईडी को आपस में लिंक कर दिया मैंने, तो आसानी से मैं कह सकता हूँ कि ऑथर 1 जो है वो कौन है? आदित्य है। और ऑथर 2 जो है वो कौन है? पवन है। ये कह सकता हूँ ना मैं आसानी से, अगर आपस में इसको लिंक कर दिया तो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन की बोलेंगे। फॉरेन की क्यों बोलेंगे? दूसरे टेबल की जो एक और जो कॉलम है ना, उसके थ्रू ये लिंक है आपस में, ये दोनों कॉलम, ये दोनों टेबल आपस में एक दूसरे को रेफरेंस करते हैं, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। इसमें ज्यादा कुछ वो है नहीं कि समझ में ना आए। अगर है नहीं आया तो फिर बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आ गया समझ में। चलो ठीक है।
तो अब क्रिएट कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। सिंपल सा है। हाँ, बस एक और बात ध्यान में रखना कि जिस आईडी से तुम्हें लिंक करना है, सपोज जिस कॉलम से लिंक करना है, ठीक है। जैसे ये ऑथर है, ऑथर किससे लिंक होगा? ए आईडी से लिंक होगा ना। ऑथर किसकी वैल्यू स्टोर करेगा? ए आईडी की वैल्यू स्टोर करेगा ना। तो जिसकी यस सर। वैल्यू स्टोर करेगा, तो दूसरे टेबल में इस कॉलम को हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? प्राइमरी की बनाना होगा, तभी वो जाके लिंक होगा, तभी हम लोग फॉरेन की बना सकते हैं। ठीक है, ओके प्राइमरी की सर। इसको बनाएंगे तभी हम लोग इसमें लिंक करेंगे, और एक दूसरे की वैल्यू वो तभी इसको ये फॉरेन की बनाएगा। ठीक है, तो ओके सबसे सर। पहले हम लोग करेंगे क्या? एक ऑथर नाम का टेबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ऑथर नाम का टेबल क्रिएट करना होगा, उसमें ए आईडी को क्या करना होगा? प्राइमरी की बनाना होगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ऑथर नाम का टेबल क्रिएट कर लूं मैं। क्रिएट टेबल। ऑथर, और इसमें मैं क्या बनाऊंगा? कॉलम्स बनाऊंगा। कौन कौन से कॉलम्स बनाऊंगा? एक तो मैं बनाऊंगा ए आईडी। ए आईडी अदर का आईडी। डेटा टाइप क्या होगा? इंट। इंटीजर। और इसमें इसको साइज 20 दे दे रहा हूं मैं। और अब इसको प्राइमरी की बनाना है, तो यहाँ पे बनाएंगे नहीं, नीचे साइड में बनाएंगे ना, प्राइमरी की ऐड करेंगे लास्ट में जाके। लास्ट में। यस सर। और ऑथर का नेम ए नेम मैं लिख दे रहा हूँ। ए नेम। ए नेम में वेरकेर मैं लिखूंगा। वेरकेर। और सपोज इसमें 200 मैंने दे दिया, और वेरकेर इसको यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड कर दे रहा हूँ इसमें, कि ए जो भी इसमें डेटा आएगा, वो यूनिक आएगा। हाँ वो यूनिक आएगा। जैसे एक ऑथर आदित्य नाम के हैं, तो दूसरा ऑथर आदित्य नाम का नहीं आएगा। ओके, अब मुझे क्या ऐड करना ओके है? सर। प्राइमरी की। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? आईडी। ए आईडी। ये ये वाला ए आईडी। ये आईडी लिखूंगा ना, इसको प्राइमरी ऑदर की आईडी। बनाना है। हाँ, ऑथर आईडी मैं लिखूंगा इसमें। तो अब मैंने इसको सबमिट किया, तो देखो क्रिएट होके आ गया ऑथर नाम का एक टेबल। इसको चेक यस कर सर। लो स्ट्रक्चर पे आके। और जब इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा, तो देखो यहाँ पे प्राइमरी की ए आईडी ये ग्रे कलर का हो गया है, समझ लो कि हो गया है, क्रिएटेड हो गया। ओके, अब आते ओके हैं फिर सर। से एसक्यूएल में। अब मैं क्या क्रिएट करूंगा? बुक नाम का टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, एसक्यूएल में बुक नाम का। तो क्रिएट टेबल फिर से हम लोग रन करेंगे। ठीक है, बुक्स नाम का। और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? एक तो आईडी ऐड बुक करूंगा, बुक की आईडी। आईडी। आईडी को इंटीजर कर दूंगा, और इसमें तुम्हें नॉट नल कर दो, ऑटो इंक्रीमेंट कर दो, चाहे कुछ भी करो। इसमें इसको भी तुम प्राइमरी की बना सकते हो, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, नेसेसरी उसमें था क्योंकि उसको हम लोगों को लिंक करना है किसमें? अपने इस बुक वाले और में। ये बुक ठीक है। वाले में। तो ये 20 मैंने लिख दिया, और इसमें मैं नॉट नल, एक सेकेंड, नॉट नल या यूनिक कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। नॉट नल और यूनिक दोनों लिख सकता हूँ मैं। विदाउट यूनिक, कॉमा। हाँ विदाउट कॉमा ही लिखेंगे, क्योंकि ओके सर। आईडी के अंदर ही कर रहे हैं ना। तो ये एक कॉलम यस सर। यहाँ से यहाँ तक क्रिएट किया मैंने। ओके, उसके ओके। बाद हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? कौन सा कॉलम? बुक का बुक नेम। नेम। बुक्स नेम। बी नेम। बी नेम। ओके, ओके सर। राइट। वेरकेर इसमें मैंने लिख दिया। पहले सॉरी गलत सॉरी सॉरी, लिखा। वो कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम होने लग रहा। इसका साइज मैंने ये दे दिया। बस इसमें कोई कंस्टेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉट नल ऐड कर सकते हो तुम। मैं चलो नॉट नल ऐड कर देते हैं, नॉट नल। वैसे करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद मुझे ओके। ऑथर का नेम, ए नेम, मैंने इसमें भी क्या लिख दिया? ए नेम। ऑथर और नेम। देखना, ध्यान देना, एक और इम्पोर्टेंट बात, ए नेम को मुझे क्या बनाना है?
फॉरेन की बनाना है ना। यस सर। ए नेम को सर फॉरेन वैरियंस की फॉर्म फिर बनाना से है। गलत है। हाँ तो इसलिए गलत है, मैं यहाँ पे वैरकर नहीं लिखना है, इसलिए देखो मैं बता रहा हूँ, वो गलत हो गया होगा, पहले यहाँ पे ध्यान दो। हमें इस आईडी की वैल्यू को स्टोर करना है कहाँ पे, इसके अंदर ए नेम ए के। नेम में। तो दोनों का जो डेटा टाइप है ना वो सेम होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ए आई डी का अच्छा। डेटा टाइप क्या है, इंट है ना, इसीलिए इंट। हम लोग यहाँ पे जो ऑथर लिखेंगे, ए नेम ऑथर का नेम, इसका भी क्या होगा डेटा टाइप, इंट होगा। इंट। ओके, तो इंट कर दिया, उसके बाद नॉट नल तो वगैरह करो या ना करो। हाँ सर इंटीजर में स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगा आउटपुट में। एक्चुअली हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ स्टोर करेंगे, इसमें तो इंट वैल्यू आएगा, और जो इंट वैल्यू आएगा 1 2 3 4 वही इसमें भी तो स्टोर करना है हम लोगों को। ओके सर। टेबल में देखो, टेबल में ऑथ में क्या है, जैसे इसको इंटीजर कर दिया तो इसमें जो वैल्यू होगा ना सिर्फ वही वो है वैल्यू तुम वो। इसमें स्टोर कर सकते हो। सपोज इसमें सपोज 3 तो है नहीं ना, तुम्हें अगर यहाँ पे 2 की जगह अगर 3 ऐड करना होगा ना तो एरर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि इस टर्म का इसमें हम अपेंड नहीं कर सकते, चाइल्ड में नहीं कर सकते, यानी कि उसको ये जो पेरेंट वाला है ना इसमें मिलेगा ही नहीं। ओके, ये 3 वैल्यू ओके है सर। नहीं इसमें, इसलिए ऐड भी नहीं कर सकते इसमें। एक बार इसको भी हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे, वहां पे रन करके देखेंगे ऐड हो रहा है या नहीं। ठीक है, सपोज मैं क्या करूँ, इसमें एक और कॉलम ऐड कर दूं। सपोज मैं यहाँ पे तीसरे ऑथर को ऐड कर देता, जिसका आईडी क्या होता, 3 होता और नेम रमन होता, तो वो क्या होता, यहाँ पे भी हम लोग ये जो 2 लिखा है ना यहाँ पे 3 कर सकते थे, तब जाके हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो ओके यही सर। करना है हम लोगों को। तो इंट लिख दिया, उसके बाद अभी तो मैंने फॉरेन की ऐड नहीं किया है। फॉरेन की को ऐड करना हो तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ता है फॉरेन की। अब जिस कॉलम को तुम्हें फॉरेन की ऐड करना है उसका नेम यहाँ पे लिखना होता है ब्रैकेट में, जैसे प्राइमरी की में लिखते थे। तो ये ए नेम को हम लोगों को फॉरेन की बनाना है, लेकिन ए नेम किसकी वैल्यू इंपोर्ट करेगा ये तो अभी बताया नहीं ना हम लोगों ने, यस रेफरेंस सर नहीं दिया ना बताइए। दूसरे टेबल का, तो अब हम लोगों को रेफरेंस देना होगा। रेफरेंसेस में हम लोगों को सबसे पहले टेबल का नेम लिखना होगा। तो टेबल का नेम क्या है, ऑथर है ना, ऑथर नाम के टेबल में जो कॉलम है उसको लिंक करना है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑथर। ऑथर यहाँ लिखने के बाद अब इसमें कौन सा इसका जो कॉलम है उसको इसमें लिंक करना है। तो कॉलम का ऑथर नेम क्या आईडी। है, ए आई डी था। ऑथर आईडी। हाँ, ए तो हम आईडी। लोग लिंक करेंगे ए आई डी को। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपल इसको रन करना है, और रन किया, हो गया। अब यहाँ पे यस ध्यान सर। देना, ठीक है। मैं सपोज मैं क्या करता हूँ, ऑथर में कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद असली खेल चालू होगा समझने वाला। इंसर्ट इनटू ऑथर। ऑथर, ऑथर में ए आई डी में मुझे कुछ इंसर्ट करना है, और कहाँ इंसर्ट करना है, ए नेम है नेम ना, में। ए नेम ए है। नेम देखो हाँ। कॉलम के नेम क्या है, ए नेम और ए आई डी है। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में मुझे क्या इंसर्ट करना है, सपोज मैंने 1 इंसर्ट कर दिया और आदित्य इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक और मैं साथ में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना हो तो इस तरीके से करते हैं, फिर 2 इंसर्ट किया और पवन। ठीक है, ये 2 वैल्यूज मैं एक साथ इंसर्ट कर रहा हूँ। जब रन किया मैं तो देखो इंसर्ट हो जाएगा, ब्राउज पे क्लिक करना और यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो एक समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब बुक्स वाले टेबल में आ जा रहा हूँ। बुक्स वाले टेबल में आया, अब इस टेबल में तुम्हें इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेरी के थ्रू इंसर्ट करके हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे नहीं, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करूंगा, बुक की आईडी 1 दे दिया और बुक का नेम दे दिया PHP, और ध्यान यहाँ देना, इसको हम लोगों ने क्या बना रखा है, फॉरेन की बनाया है ना। तो देखना यहाँ बॉक्स बन के तो आ रहा है, लेकिन ड्रॉप डाउन बॉक्स बन के आएगा। इसमें सिर्फ क्या इंसर्ट कर सकते हो, 1 और 2, इसमें की तुम रन ही नहीं से। सपोज मैं 5 टाइप करूँ तो ये टाइप ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो नहीं टाइप हो रहा, तो इसमें या तो 1 दोगे, नहीं तो क्या दोगे, 2 दोगे। समझ में आ रहा है, वो 1 और 2 यस सर। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ए आई डी की वैल्यू है 1 है और 2 है। मैं फिर से इसमें इंसर्ट कर दूं एक और डेटा,
ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसमें फिर से इंसर्ट कर दूं एक और डेटा, जैसे कि इसमें मैं अभी इंसर्ट करूंगा, सपोज मैं तीसरे ऑथर को ऐड कर रहा हूं जिनका नेम क्या है, पवन है। पवन नाम का तो ऐड कर दिया है ना, तो रमन। कर दो। हम्म। अब मैं जब रन करूंगा अब 3 आएंगे सर। तो अब यहाँ पे देखना, अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ देखो 1 और 2 और 3, 1 2 यानी कि 3। अब रेफरेंस हो गया ये कॉलम और इस टेबल का कॉलम, बुक्स का कॉलम और ऑथर नाम का जो टेबल है, ये दोनों का कॉलम एक दूसरे के साथ ऐड हो गया है। तो क्वेरी के साथ एक बार इसको रन करके देखो। क्वेरी में तो ड्रॉप डाउन बन के नहीं आता, उसमें इंसर्ट करेंगे तो जो भी आ जाएगा। सपोज बुक्स में मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इंसर्ट इनटू बुक्स क्वेरी रन किया, और इसमें सपोज मैंने बुक आईडी 1 दे दिया और बुक का नेम दे दिया PHP, और ऑथर का आईडी, ऑथर नेम में जो ऑथर का आईडी है ना वो स्टोर करना होगा। ऑथर का आईडी सपोज मैं 5 इंसर्ट करूं, 5 नाम का तो कुछ है नहीं ना, सिंपल 5 मैंने इंसर्ट किया। अब देखना ये क्या एरर देगा। एरर को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखो, कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, यानी कि जो फॉरेन की हम लोगों ने बनाया है ना वो फेल हो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए ये ऐड नहीं कर पाएगा उसमें वैल्यू। अभी यहाँ पे मैं क्या करूं, बुक आईडी अगर 1 कर दूं, यानी PHP को असाइन कौन सा ऑथर कर दूं, आदित्य वाला ऑथर। यहाँ देखो, बुक आईडी ऑथर का नेम में ये आईडी दे दूं, मैं इस रो को इंसर्ट कर दूं, रो को नहीं इस आईडी को इंसर्ट करना होता है। तो वो क्या हो जाएगा, देखना इंसर्ट हो जाएगा, आराम से इंसर्ट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। इंसर्ट हो गया, बिल्कुल आराम से इंसर्ट हो गया। दिख रहा है तुम लोगों को, 1 आया, उसके बाद PHP, उसके बाद ए नेम आ गया। तो ये है फॉरेन की, समझ में आ रहा, फॉरेन की। अब एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी मैं क्या करूं, इसको अगर डिलीट करूं, तो एक बार डिलीट करके देखते हैं। डिलीट करना हो किसी रो को तो क्या लिखेंगे, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, सर टेबल का नेम क्या टॉप है, टेबल ऑथर, के था वो। ऑथर, डिलीट फ्रॉम ऑथर वेयर, वो ऑर्डर है। एक सेकंड सॉरी, ऑथर वेयर आईडी, आईडी इक्वल टू, आईडी में ए आईडी है ना, ऑथर आईडी है, ऑथर आईडी इक्वल टू AID 1, 1 यस। करना है, ये सिंगल कोट के अंदर नहीं होगा, सिंपल 1 होगा। मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूं तो देखना क्या होता है, ये एरर आएगा, डिलीट भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं डिलीट हो पाएगा, मैं अब समझा रहा हूं तुम लोगों को। देखो, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ए नेम में ना उस आईडी का रेफरेंस अभी है। जब तक इसमें जैसे बुक्स वाले में, बुक में तो मैंने ऑथर 1 नाम का ऐड कर दिया है, लेकिन यहां से अगर मैं डिलीट कर दूं, इस ऑथर वाले पेज से 1 को ही डिलीट कर दूं, तो वो रेफरेंस जाएगा कहाँ, वो इनवैलिड हो जाएगा ना। 1 जो मैंने उसमें इंसर्ट कर रखा है, इसमें मैं अगर इसको डिलीट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये जो 1 इसमें इंसर्टेड है पहले से। इसीलिए ये डिलीट भी नहीं हो पाएगा। कब तक डिलीट नहीं हो पाएगा, जब तक कि वैल्यू इसमें है। अब सपोज इसमें 2 नाम का तो कोई वैल्यू नहीं है, सपोज 3 नाम का कोई वैल्यू नहीं है। 3 को, ये जो ये ऑथर है ना, इनको अगर डिलीट करना हो तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से भी डिलीट कर लो, क्वेरी से भी डिलीट कर लो, यहीं से डिलीट करके देखते हैं। देखो ये डिलीट हो गया प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब मैं आदित्य को डिलीट करना चाहूंगा तो देखो एरर आ रहा है, बोल रहा है कि जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है वो फेल हो जा रहा है, उसका जो रूल्स है वो फेल हो रहे हैं, इसीलिए डिलीट नहीं कर पाएगा ये। तो ये प्रॉपर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके हम लोगों ने समझा दिया, ठीक है।